हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस जो 29 ऑफ जुलाई 2021 को कंक्लूड हुआ वीएस एंटरप्राइज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड टू अदर्स, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ केस। सबसे पहले ये केस में वीएस एंटरप्राइज ने एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के आगे एक रिट फाइल करी थी और चैलेंज करा था उन 3 एडजुडिकेटिंग ऑर्डर को जो कि पास हुए थे उस पार्टी के अगेंस्ट में। उसको एक्स पार्टी बोला ऑन द अकाउंट ऑफ फैक्ट दैट वन टैक्स पीरियड एंड फॉर वन डिस्प्यूट देयर कैन ओनली बी द सिंगल एडजुडिकेशन ऑर्डर। दैट इज कि सेम पीरियड के लिए और सेम डिस्प्यूट के लिए आप 3 एडजुडिकेशन ऑर्डर पास नहीं कर सकते, उसके लिए एक ही ऑर्डर होना चाहिए। तो इस वैलिडिटी को उसने चैलेंज करा हाई कोर्ट के आगे। चैलेंज हैज़ बीन रेज्ड टू द 3 ऑर्डर ऑल डेटेड, जो एक ही डेट को 9 ऑफ जून 2021 को पास करेंगे बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 2 एंड 3। ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 क्या है? ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये जुरिडिकेशंस हैं जो कि अलग अलग हैं। 2 एक जुरिडिकेशन है जिसके अगेंस्ट में 2 नोटिस और 2 ऑर्डर इशू करे गए थे, और रिस्पोंडेंट नंबर 3 एक ऐसी जुरिडिकेशन है डिफरेंट जिसके अगेंस्ट में एक और ऑर्डर जो है इसको सेम डेट में 9 ऑफ जून 2021 को इशू करा गया था फॉर सिंगल सेम टैक्स पीरियड और सेम डिस्प्यूट के लिए, जिसको इसने हाई कोर्ट में चैलेंज करा है इस पार्टी ने। अभी हम फैक्ट ऑफ द केस इसके बारे में समझते हैं। जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 मैंने आपको बताया, उन्होंने 2 नोटिस इशू करे थे अंडर सेक्शन 74, जो कि शो को नोटिस इशू करने का सेक्शन है इन केस ऑफ फ्रॉड। 74 में यूपी जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट नोटिस उन्होंने 22 सितंबर 2020 को फॉर द पीरियड सितंबर 17 टू दिसंबर 17, पीरियड ध्यान रखना। एक नोटिस इन्होंने 22 सितंबर को इशू करा जो कि सितंबर से लेके दिसंबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने इसमें कवर थे। एंड नेक्स्ट इशू इन्होंने 22 दिसंबर को फिर एक नोटिस एक और इशू करा इस पार्टी के अगेंस्ट में सेक्शन 74 के अगेंस्ट में, जिसमें पीरियड कवर करा इन्होंने जुलाई 17 टू मार्च 18। दैट इज जो जुलाई 17 टू मार्च 18 में पूरा साल अगर कवर करा तो उसमें सितंबर 17 टू दिसंबर 17 भी इंक्लूड होगा। हाँ होगा। तो इसके अगेंस्ट में इन्होंने दूसरा नोटिस करा, ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने इशू करे। अनदर नोटिस डेटेड 9th ऑफ अप्रैल, 9th ऑफ अप्रैल को एक और रिस्पोंडेंट नंबर जो 3 था या दूसरा डिपार्टमेंट था, उसने एक सेम सेक्शन 74 सेम डिस्प्यूट सेम पीरियड नवंबर 17, जो उस 17-18 फाइनेंशियल ईयर के बीच का ही है, नवंबर 17 के अगेंस्ट में एक और जो नोटिस इनको शोकोज नोटिस जो है 74 का इशू करा। डेट इज सेम फाइनेंशियल ईयर के इसके पास कितने नोटिस आ गए? 3 नोटिस शोकोज नोटिस इसके पास आ गए। अब इस आगे इसने क्या बात रखी? एट द सेम टाइम इट इज फाउंड दैट नोटिस इज डेटेड 22 ऑफ दिसंबर 2020 का जो नोटिस था, अब डिपार्टमेंट की नेक्स्ट डेट जो फिक्स करी गई वो 5th ऑफ जनवरी 2021 को फिक्स करी गई, जिसमें एक असेसी को डिपार्टमेंट में जाके अपना जो भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी गई थी और या जो भी उसको अपना बताना था या अपना व्यू रखने थे, वो 5th ऑफ जनवरी 2021 ने डिपार्टमेंट को बुलाया। बट पिटिशनर पार्टिसिपेट उसमें नहीं कर सका ऑन द ग्राउंड डेट ऑफ पैंडेमिक कोविड 19 के कारण उसने लिखा कि मैं वहां पे नहीं जा सका। एंड एज वेल एज द गवर्नमेंट हैड आल्सो इटसेल्फ इशू एन ऑर्डर, गवर्नमेंट ने भी एक नोटिफिकेशन लाए थे 1 मई 2021 को, जिसमें उन्होंने एक्सटेंड करा था द पीरियड जो कि सबमिट है रिप्लाई करने का या रिस्पॉन्स करने का अप टू 30th मई 2021 को। गवर्नमेंट ने बोला था कि एक 1 मई को कि जो भी पीरियड रिप्लाई या रिस्पॉन्स के हैं उसको एक्सटेंड करा जाए 30th मई 2021 तक, तो ड्यू टू कोविड 19 के कारण, और उसको फर्दर एक और एक्सटेंशन मिली थी जो कि 30th ऑफ जून 2021 की थी। तो ये पॉइंट जो पिटिशनर है उसने रखे हाई कोर्ट के सामने इन लाइट ऑफ द फैक्ट, उस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए उसने बोला ये जो ऑर्डर पास हुए हैं ना उसके अगेंस्ट में 3 ऑर्डर्स जो पास हुए थे एडजुडिकेशन ऑर्डर्स 9th ऑफ जून 2021 को इज क्लियरली एन एक्स पार्टी ऑर्डर which has been passed without allowing due opportunity of being heard to the petitioner। उसने बोला कि ये जो पास हुए हैं ये विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है, इसलिए इसको एक्स पार्टी ऑर्डर दिया जाए। राइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अराइजिंग देयर फ्रॉम 3 एडजुडिकेशन ऑर्डर
ऑल डेटेड जो सेम डेट को थे कम इनटू एग्जिस्टेंस दैट हैव बीन चैलेंज्ड इन द प्रेजेंट पिटीशन ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट वन टैक्स पीरियड फॉर वन डिस्प्यूट देयर कैन ओनली बी सिंगल एजुडिकेशन अथॉरिटी। पिटिशनर ने यही कहा कि सेम टैक्स पीरियड के लिए सेम डिस्प्यूट के लिए एक सिंगल एजुडिकेशन ऑर्डर होना चाहिए, ना कि 3 एजुडिकेशन ऑर्डर होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए अपॉन सच सबमिशन जो हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन को एंटरटेन करा विद ऑन द डेट 14th ऑफ जुलाई 2021 को। ये देखो 14 जुलाई 2021 को हाई कोर्ट ने रिट को एंटरटेन करा और 29 ऑफ जुलाई 2021 को इसका रिप्लाई और रिस्पॉन्स भी आ गया। इतना फास्ट क्यों आया वो मैं आगे आपको बताता हूँ। इन द प्रेजेंट केस 3 नोटिस हैव बीन इशूड फॉर ओवरलैपिंग पीरियड, ओवरलैप कर रहे हैं पीरियड को, विच आर होली विदाउट जुरिडिकेशन। साइमल्टेनियसली ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड इन ऑल 3 केसेस बाय 2 डिफरेंट अथॉरिटी। एक ही सेसिस को 2 डिफरेंट अथॉरिटी कैसे ऑर्डर कर सकती हैं, जबकि उनकी जुरिडिकेशन तो सेम एक ही होनी चाहिए। अलग अलग जुरिडिकेशन से कैसे ऑर्डर आया, विच अगेन आर होली विदाउट जुरिडिकेशन। जो दूसरा है वो भी विदाउट जुरिडिकेशन। ये था, ये एक बात पिटिशनर ने हाई कोर्ट के सामने रखी थी। अब इसके बाद क्या हुआ, एक वकील जो लॉयर था, एक पिटिशनर का था, दूसरा रेवेन्यू की तरफ से था। जो रेवेन्यू की तरफ से लॉयर था, उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का उसने सबमिट करा, सबमिट दैट एन अकाउंट ऑफ बोनाफाइड मिस्टेक कमिटेड। उसने बताया कि डिपार्टमेंट से या जुरिडिकेशन से एक बोनाफाइड मिस्टेक कमिट करी गई है। दैट इज उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 3 ऑर्डर केम इनटू एग्जिस्टेंस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाउएवर इट इज रिस्पोंडेंट नंबर 2 जिसने 2 नोटिस दिए थे, हु हैड एंड कंटिन्यू टू हैव जुरिडिकेशन टू प्रॉपर एडजुडिकेशन। दैट इज रिस्पोंडेंट नंबर 3 तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो वैसे भी उसका ऑर्डर जो है एक्स पार्टी है ही है, राइट। तो रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है, हु हैड और कंटिन्यू टू हैव जुडिकेशन टू मेक प्रॉपर एडजुडिकेशन। रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने भी 2 ही नोटिस अभी तक दे रखे हैं। इन व्यू ऑफ द फेयर स्टेटमेंट, जब उन्होंने बात कही थी, डिपार्टमेंट के जो वकील थे उन्होंने ये बोल ही दिया, तो इसको बात को भी ध्यान में रखते हुए इन व्यू ऑफ द फेयर स्टेटमेंट मेड बाय द लर्न्ड काउंसिल फॉर द रेवेन्यू, नो यूजफुल पर्पस वुड बी सर्व्ड इन कीपिंग द प्रेजेंट पिटिशंस पेंडिंग और कॉलिंग फॉर काउंटर एफिडेविट। तो ऑब्वियस ही बात है, ना तो उनसे अब इस जब उसने ये चीज़ को मान ही लिया, देन उसके लिए ये पिटीशन को पेंडिंग रखना इसका कोई सवाल नहीं आता, ना ही उनसे कोई एफिडेविट मंगवाने के ऊपर कोई क्वेश्चन राइज होता है। देन इसीलिए उन्होंने जो डिसीजन है इतना जल्दी करा, इस रिट को कंक्लूड इतना जल्दी करा, 14 डे और 29 को आगे अप्रोक्स टू 15 डेज के अंदर अंदर इस केस को कंक्लूड करा गया, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि जो उनके लॉयर थे रेवेन्यू के, उन्होंने बोनाफाइड मिस्टेक को मान लिया। देन कंक्लूड करा गया, इन व्यू ऑफ द अबव प्रेजेंट रिट पिटीशन इज डिस्पोज विद द फॉलोइंग टर्म्स। उस टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, जो कि ऑर्डर नंबर 9th ऑफ जून को, तीनों ऑर्डर ऑब्वियस है 9th ऑफ जून को ही पास हुए थे। रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने जो एक पहला ऑर्डर दिया था जो कि सितंबर 17 से दिसंबर 17 के लिए था, और एक रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने जो नवंबर 17 के लिए दिया, उसको क्वेस्ट कर दिया गया। डेट इज उन नोटिस को और उनके एडजुडिकेशन ऑर्डर्स को क्वेस्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब बचा एक जो 22 दिसंबर 2020 को एक नोटिस दिया था, और वो पूरे साल का था, जुलाई पीरियड उसका था, जुलाई 17 टू मार्च 18 के लिए, सिर्फ उसको ही कंसर्न में रखा गया और उसी को ही एग्जिस्ट करवाया गया। और कोर्ट ने पिटिशनर को भी बोला कि आपको विद इन 1 मंथ के अंदर, आज की डेट से फ्रॉम टुडे नॉट लेटर देन 31 जुलाई तक, आपको एक शेल फाइल ए रिप्लाई टू द नोटिस। इस नोटिस के अगेंस्ट में आपको एक रिप्लाई फाइल करना है 1 मंथ के अंदर अंदर, अप टू 31 अगस्त 2021 को। और साथ के साथ उसने डिपार्टमेंट को, हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट को फटकार भी लगाई कि आप जो आगे की प्रोसीडिंग सब कंडक्ट करोगे और कंक्लूड करोगे, वो स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ होनी चाहिए, बाइंड विद द लॉ होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।